हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है प्रश्न ज्योतिष पर अथ मिश्राध्याय। मिश्राध्याय का मतलब है इसमें बहुत सारे टॉपिक को एक साथ कवर किया गया है। जैसे कि संतान के लिंग क्या होगा, स्त्री पुरुष में क्या होगा, गर्भाधान कब होगा, विवाह कब संभव, प्रेमिका मिलेगी, मिलने के बाद छूट जाएगी या क्या होगा, वर्षा होगी कि नहीं होगी और अच्छी होगी कि नहीं होगी, पत्नी का स्वरूप क्या होगा, और पर स्त्री गमन अर्थात पर स्त्री गमन, पर स्त्री पराई स्त्री से संबंध होगा, किस तरह का होगा, होगा भी कि नहीं होगा। इन सब चैप्टर्स को हम यहाँ मिश्राध्याय में पढ़ें। तो सबसे पहले पुत्र पुत्री के जन्म का क्या। प्रश्न लग्न से विषम स्थान अर्थात 3, 5, 7, 9, 11 भावों में शनि स्थित हो तो प्रक्षक के घर पुत्र का जन्म होता है। याद रखिए यहाँ पे विषम अर्थात ऑड नंबर्स जो हाउसेस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, इनमें अगर शनि है तो पूछने वाले के घर में पुत्र का जन्म। और इसी के विपरीत अगर इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 में शनि है तो पुत्री का जन्म होगा, ऐसा बताना चाहिए। यदि लग्न सूर्य गुरु व चंद्रमा बली होकर विषम राशि व विषम नवांश में हो तो पुत्र का जन्म होता है। अर्थात ये जो ग्रह हैं सूर्य गुरु चंद्रमा बली हो अर्थात अपनी राशि में हो या उच्च के हो, पर जो राशि है वो विषम होनी चाहिए तो फिर पुत्र का जन्म होता है। अन्यथा शम राशि में पुत्री का जन्म मानना चाहिए। तीसरी कंडीशन सूर्य व बृहस्पति दोनों विषम राशि में हो तो कन्या का जन्म होगा। देखिए विषम राशि में वैसे पुत्र का होता है, ऊपर से बताया जा चुका अभी तक, पर ये एक केस ऐसा है जिसमें विषम राशि में कन्या का हो रहा है क्योंकि दो ग्रह सूर्य व बृहस्पति जो पुत्र कारक होते हैं वो जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो जैसे मैथमेटिक्स में नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव अर्थात दोनों ग्रह के कारण होना तो चाहिए संतान पुत्र, पर पुत्र की जगह कन्या। चंद्र मंगल शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, अगर अभी तक तो हमने बताया सम विषम, अब और भी स्पेशलाइजेशन इसमें ये कि हो सकता है वो राशि द्विस्वभाव हो। तो जब चंद्र मंगल और शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो और इन पर बुध बुध को नपुंसक माना गया, ऐसे ग्रह की दृष्टि हो तो जुड़वा संतान होती है। अब जुड़वा संतान में दोनों मेल फीमेल, दोनों मेल या दोनों फीमेल, कोई भी सिचुएशन बन सकती है। ज्यादातर मेल फीमेल का बनता है क्योंकि फाइनल रिजल्ट प्लस माइनस रिजल्ट 0 ऐसा बनता है बुद्ध के कारण, बुद्ध की दृष्टि के कारण। तो वो न, बच्चे नपुंसक नहीं होंगे, लेकिन गर्भ में जो दो बच्चे हैं उनका लिंग अपोजिट होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मेल एंड फीमेल, जिससे कि ओवरऑल रिजल्ट ऐसा दिखने में लगेगा कि वो बुद्ध की कृपा अर्थात नपुंसक ग्रह की कृपा के कारण वो ऐसा हो रहा। फोर्थ पॉइंट लग्नेश व पंचमेश विषम राशि में होराधिपति पुरुष ग्रह हो और लग्न भी पुरुष राशि हो तो इन योग में पुत्र का जन्म श्योर है। लग्नेश पंचमेश, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लग्नेश है, ये पंचमेश है, विषम राशि में हो, ये दोनों विषम राशि में, विषम से ही पुत्र की संभावनाएं बढ़ती। होराधिपत अर्थात होरा का लग्न, होरा फर्स्ट 15 डिग्री एंड सेकंड 15 डिग्री, फर्स्ट 15 सूर्य और सेकंड 15 चंद्र अगर हम मानते हैं तो पुरुष ग्रह हो, मतलब होरा जिस समय जन्म हुआ है उसका अधिपति पुरुष ग्रह हो जैसे सूर्य हो, और लग्न भी पुरुष राशि हो, जो लग्न लगी है वो भी पुरुष हो, तो फिर पुत्र का जन्म श्योर है। विवाह के प्रश्न का विचार। अब कोई जातक आया, उसने आपसे प्रश्न किया विवाह के लिए, तो क्या संभावनाएं बनती हैं। यदि कोई लड़का प्रश्न करे और प्रश्न लग्न से सम स्थानों में शनि हो तो कन्या मिल जाएगी। लड़का आया है, सर्टेनली उसको कन्या चाहिए, कन्या हमेशा सम से मिलती है। अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा, संतान के में कन्या तभी होती है जब सम राशि होती है, विषम में पुत्र।
उसी तरह से यहाँ पे भी कन्या चाहिए तो सम राशि होनी चाहिए। तो यदि कोई लड़का प्रश्न करे और प्रश्न लग्न सम स्थान में शनि हो, तो प्रश्न लग्न से सम स्थान में शनि हो तो कन्या मिल जाएगी, अर्थात विवाह हो जाएगा। तो प्रश्न लग्न तो ये है, यहां से यहां इसको काउंट करते हुए सम स्थान 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में देखिए शनि है, अगर इन स्थानों में है तो कन्या मिल जाएगी। इसी प्रकार कन्या प्रश्न करने वाली हो तो प्रश्न लग्न से विषम स्थानों में शनि हो तो पुरुष अर्थात वर मिल जाएगा। क्योंकि कन्या प्रश्न कर रही है तो उसको वर चाहिए, पुरुष चाहिए, अर्थात विषम राशियों के कारण होगा। तो विषम राशि ये 3, 5, 7, 9 और 11 में शनि होने पे एक भी इसमें जोड़ा जाएगा लग्न भाव, क्योंकि वहां पे एक राशि वो भी तो विषम है, तो पुरुष मिल जाए। 2, 3, 10, 6, 11, 7 भावों में चंद्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक का शीघ्र ही विवाह हो जाता है। यदि उक्त चंद्रमा अन्य भावों में हो तो स्त्री लाभ नहीं होता। तो जातक के शीघ्र विवाह के लिए आप 3, 6, 10, 11 तो ऐसे याद कर लीजिए उपचय हाउस, और 2 और 7 शादी तो है, वैसे भी 7वें भाव से ही होती है, तो ये भी इंक्लूड होगा। और दूसरा हाउस जो माना गया है वो कुटुंब का माना जाता है। कुटुंब आपका तभी बढ़ेगा ना जब शादी होगी। तो कुल मिला के उपचय हाउस साथ में 2 और 7, 2 कुटुंब का है और 7वां चितोत्य दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन के लिए होता है। तो इन भावों में चंद्रमा हो, बृहस्पति से दृष्ट हो तो शादी श्योर हो जाएगी, मतलब स्त्री लाभ होगा। यदि गुरु शुक्र बुध चंद्रमा त्रिकोण या केंद्र में हो तो विवाह कारक होते हैं। तो याद रखिए ये शुभ ग्रह हैं, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा, और अगर ये त्रिकोण में है या केंद्र में है तो विवाह की संभावनाएं बनती हैं। प्रश्न लग्न से 3, 5, 6, 7, 11 भावों में चंद्रमा यदि सूर्य बृहस्पति बुध से दृष्ट हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो विवाह प्रद होते हैं। याद रखिए 3, 5, 6, 7, 11 भाव। यदि प्रश्न लग्न में कर्क, तुला, वृष राशि हो और वहीं पर शुभ दृष्ट चंद्रमा हो तो कन्या लाभ हो, तो कन्या मिल जाती है। क्योंकि कर्क राशि, तुला राशि कर्क चंद्र की है, तुला शुक्र की है, वृष और तुला का स्वामी एक ही है, शुक्र है। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाली राशियां हैं। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा हो तो ये कैरेक्टर और भी बढ़ जाएगा। और शुभ दृष्टि पड़े, शुभ दृष्टि बृहस्पति की, शुक्र की हो सकती है, तो कन्या लाभ अर्थात कन्या मिल जाएगी। प्रेमिका से विवाह योग। अब प्रेमिका से विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, ये कभी कुछ लोगों को डाउट होता है कि मेरी लव मैरिज सक्सेसफुल होगी कि नहीं, मतलब लव मैरिज होगी भी कि नहीं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3, 6, 7, 10, 11 अर्थात उपचय धन 7, इसमें दूसरा नहीं लिया गया है, उपचय हाउस लिए गए हैं। शादी के लिए उपचय हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वृद्धि कारक होते हैं, इनमें समय के साथ वृद्धि होती है, इनकी पावर बढ़ती चली जाती है। तो 3, 6, 10, 11 उपचय और 7वां जो चीतोत्य हाउस होता है, मतलब वैवाहिक संबंध का हाउस होता है, इन भावों में चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में सूर्य बुध गुरु से दृष्ट हो तो प्रेमिका से विवाह हो जाएगा, मतलब शुभ ग्रह दृष्ट हो या मेल ग्रह हो। दूसरी कंडीशन लग्नेश व व्ययेश का स्थान विनिमय एक्सचेंज होना चाहिए। तो यह है मेरा लग्न, यह है व्ययेश। अगर लग्न 1 नंबर मेष है तो इसका स्वामी कौन हुआ, मंगल, वो बैठ गया 12वें में, व्ययेश में। अब 12 का स्वामी बृहस्पति हुआ, वो बैठ गया लग्न में, तो ये एक्सचेंज हो गया और प्रेमी का विवाह की संभावनाएं बढ़ गई। यहाँ तो 1, 12 लगी है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, 5, 6 भी लग सकती है। अगर कन्या राशि है तो उससे पहले 5वीं राशि हुई, तो 5 का स्वामी सूर्य बैठा हो लग्न में और 6 का स्वामी बुध बैठा हो 5वीं या सिंह राशि में, तो ये भी एक्सचेंज आपको विवाह, प्रेमिका से विवाह की संभावनाएं बढ़ाता है। तो लग्नेश व सप्तमेश का क्षेत्र संबंध हो, मतलब लग्नेश और सप्तमेश किसी एक क्षेत्र में बैठे हो, या एक जैसे लग्नेश
बैठा है 10वें हाउस में, तो उसका क्षेत्र हो गया कार्य क्षेत्र, मतलब यहाँ से कार्य डिसाइड होगा। और जो सप्तमेश है वो चौथे हाउस में बैठ गया, तो उसकी दृष्टि पड़ रही पूरी, तो भी संभावनाएं बढ़ेंगी। या सप्तमेश और दसवें दोनों यहाँ बैठ गए, या कहीं भी बैठ गए, तीसरे हाउस में दोनों एक साथ बैठ गए, तो इनका क्षेत्र संबंध हो गया, एक ही क्षेत्र में बैठ गए, तो भी प्रेमिका से विवाह के संबंध। चौथी कंडीशन, चंद्र व शुक्र स्त्री ग्रह हैं, स्वराशिस्थों, मूल या त्रिकोण राशि या उच्च राशि, तो स्त्री संभावनाएं बढ़ जाएंगी, प्रेमिका से संबंध या प्रेमिका से विवाह होने का पूरा चांस है। मूल त्रिकोण में भी अगर 9वें हाउस की बात करें तो यह सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और अगर यहाँ शुक्र है और चंद्रमा, क्योंकि चौथी राशि, जैसे यहाँ पे शुक्र पड़ गया और चौथी राशि यहाँ पड़ रही, यहाँ चंद्रमा हो गया, तो आप समझ लीजिए कि पूरा चांस है प्रेमिका से विवाह। वर्षा ऋतु विचार, कभी कभी अधिक गर्मी से निजात पाने के लिए, या कई सालों से सूखा पड़ रहा है, फसल नहीं हो रही, महंगाई से बचने के लिए पहले ही से प्रश्न विचार किया जाता है। तो वर्षा ऋतु में वर्षा कैसी होगी, ऐसे प्रश्न का विचार करने के लिए प्रश्न समय में सूर्य व चंद्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र व शनि वर्षा कारक होते हैं। याद रखिए, सूर्य व चंद्रमा से सप्तम स्थान देखना है, उन स्थानों में शुक्र हो या शनि हो तो यह वर्षा कारक। देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जल ग्रह है, जलीय ग्रह है, इसलिए वर्षा की संभावनाएं बना। इसी प्रकार प्रश्न लग्न से 4-8 भावों में शुक्र शनि हो तो वर्षा अच्छी होती है। फिर से शुक्र और शनि, 4 और 8 भाव क्यों लिया गया? 4 पाताल है, जल भाव है, समंदर भाव है, इसमें समुद्र भी माना जाता है, तो 4 ले लिया। और 8वां भाव क्यों लिया गया है? अगर देखा जाए तो 8वां भाव वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। वृश्चिक जो है गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करती है, और गुप्तांगों से जल की निवृत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी जलीय राशि है। वैसे भी वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो बिच्छू है, और बिच्छू एक जलीय चीज, वो जल में रहता है, जलीय दरारों के अंदर रहता है, इसीलिए 4 और 8 वर्षा कारक है। तो अगर इनमें शुक्र और शनि हो, अच्छी वर्षा होती है। लग्न से 2-3 भावों में शुक्र शनि किसी भी प्रकार से स्थिति हो तो वर्षा काल में अच्छी वर्षा कराते हैं। 2 और 3, 2 वैसे देखा जाए तो ये भी शुक्र कारक है, दूसरा भाव शुक्र, और तीसरा जो है बुध माना जाता है। तो बुध का द्विस्वभाव नेचर है, ये राशि भी द्विस्वभाव की है, इस कारण से वर्षा की संभावना बनेगी। पर इसमें 2 का रोल मेन है, क्योंकि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और वो जलीय ग्रह है। तो वृषभ राशि या सेकंड भाव, इनमें अगर शुक्र शनि है तो अच्छी वर्षा होगी, ऐसा माना जाता है। वर्षा योग क्या होता है? यदि शुभ ग्रह जल राशि, जलीय राशि कर्क, मकर, कुंभ, मीन में हो, अथवा शुक्ल पक्ष 2 और 3 भावों में, या केंद्र में शुभ ग्रह हो और जल राशि प्रश्न लग्न में हो तो वर्षा होती है। तो याद रखिए, वर्षा योग कब बनेगा? जब शुभ ग्रह जलीय राशियों में हो, या ये जलीय राशियां लग्न में लगी हो, और लग्नेश बहुत मजबूत हो, तो आप समझ लीजिए कि वर्षा का होने का बहुत अच्छा चांस हो। प्रश्न लग्न से पत्नी के स्वरूप का ज्ञान, मुझे एक ऐसी स्त्री प्राप्त होगी, इस प्रकार के प्रश्न में प्रश्न लग्न पर बाल चंद्रमा या बुध की दृष्टि, या बाल चंद्रमा या बुध की दृष्टि, या कोई ऐसा योग हो तो कुंवारी एवं कम अवस्था वाली कन्या प्राप्त होती है। क्योंकि चंद्रमा का ये माना जाता है कि भाई वैसे तो 70 एज की मानी जाती है, लेकिन चंद्रमा तो प्रतिपदा में छोटा सा दिखता है, द्वितीया को थोड़ा और बड़ा होता है, और इस तरह बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है। तो पूर्णिमा के समय में जब ये पूर्ण होता है, सबसे ज्यादा इसके पास पावर होती है शुभता की, तो एज उसी के अकॉर्डिंग में माना जाता है। बाल चंद्रमा जैसे प्रतिपदा की एज 10 साल मान लीजिए, तो 20 साल हो जाएगा, या 8 साल या 7 साल मान लीजिए, क्योंकि ये माना जाता है कि 15 पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते ये 70-80 साल, ऐसा माना जाता है।
तो और बुध तो सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे यंग माना जाता है। तो अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है प्रश्न लग्न पर, तो कुंवारी और कम अवस्था वाली कन्या प्राप्त होगी। यदि प्रश्न लग्न में शनि हो या लग्न पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, तो पुरुष को प्रौढ़ या बड़ी उम्र की स्त्री मिलेगी। प्रौढ़ मतलब काफी एजेड होगी, क्योंकि शनि बहुत ही प्रौढ़ या एजेड ग्रह माना जाता है। तो इसकी दृष्टि अगर पड़ रही है लग्न भाव में, प्रश्न लग्न पे, और क्वेश्चन है कि पत्नी का स्वरूप कैसा होगा, तो फिर वो ऐसा होगा। यदि इसी प्रकार से लग्न में सूर्य या गुरु का दृष्टि होगा, तो प्रसूता स्त्री, प्रेग्नेंट वुमन प्राप्त होगी। तो भाई ये देख लीजिएगा कि यदि इसी प्रकार से लग्न में सूर्य या गुरु का योग हो या दृष्टि हो, अब गुरु बैठ गया हो कहाँ पे, सातवें भाव में, तो पूर्ण दृष्टि पड़ रही। ठीक। वैसे तो गुरु की और भी दृष्टियां, तो अगर गुरु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, तो विवाह से पहले ही वो प्रेग्नेंट है और उससे आपकी शादी होने जा रही है, ऐसा स्वरूप है। यदि मंगल या शुक्र की दृष्टि या योग प्रश्न लग्न पर हो, तो पुरुष को कठोर स्वभाव वाली लेकिन युवती प्राप्त हो, क्योंकि मंगल यंगस्टर्स, यंग प्लैनेट है, तो युवती मिलेगी। शुक्र उससे भी ज्यादा यंग। तो कुल मिला के अगर मंगल और शुक्र की दृष्टि है या वो दोनों वहां प्रेजेंट है प्रश्न लग्न भाव में, तो बहुत ही कम एज की युवती मिलेगी। बहुत कम मतलब एकदम बाला नहीं मिलेगी कि 10-15 साल की हो, इतनी भी कम एज नहीं मानी जाती इन ग्रहों की। तो कुल मिला के युवती 20 से लेकर 30 साल के बीच की मिलेगी, लेकिन कठोर स्वभाव होगी, क्योंकि मंगल लड़ाई का प्रतीक है, योद्धा है, तो युवती भी योद्धा ही होगी। शुक्र वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन काफी तेज तर्रार, क्योंकि इसका कलर भी ब्राइट कलर, बहुत ही चमकीला कलर है, तो वो युवती भी उसी तरह से ब्राइट होगी। तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ही कठोर स्वभाव की। ग्रहों की उम्र का निर्धारण हम पहले ही बता चुके हैं। तो मंगल एवं बुध क्रमशः बालक एवं कुमार है, गुरु 30 वर्ष के लगभग एवं शुक्र 16 वर्ष के लगभग, सूर्य 50 वर्ष, चंद्रमा पूर्ण जब होता है तो 70 का, पर ऐसा हमेशा नहीं है, जब प्रतिपदा में होता है तो 10 वर्ष का भी। एवं शनि राहु केतु 100 वर्ष के आसपास माने गए हैं। अब तो इतनी एज किसी की नहीं होती, तो आप मान लीजिए कि 70-80 का। मनोगत पुरुष या स्त्री का निर्णय, मनोगत मन में चल रहा है, बता नहीं रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को मूक प्रश्न कहते हैं। कुछ लोग तो ज्योतिष की परीक्षा लेने के लिए भी ऐसा करते हैं कि आता जाता है कि नहीं कुछ। तो भाई मनोगत पुरुष या स्त्री का निर्णय या मूक प्रश्न का जवाब देना। यदि प्रक्षक मूक प्रश्न करे अथवा स्वयं यह जानना चाहे कि मेरे मन में किस व्यक्ति के संबंधित प्रश्न है, तब प्रस्तुत रीति का प्रयोग किया जाए, क्योंकि वो आपको चेक कर रहा है, ज्योतिषाचार्य को चेक कर रहा है। यदि प्रश्न लग्न में उस समय सबसे बलवान ग्रह की स्थिति लग्न में हो, तो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में जानना चाह रहा, अपने समान व्यक्तित्व के विषय में प्रश्न कर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग्न में आ जाएगा ग्रह। क्यों? अब वो अपने ही बारे में पूछ रहा है सबसे पास, जैसे कहते हैं ना, टावर अगर बहुत पास में होता है तो मोबाइल में सिग्नल सबसे ज्यादा स्ट्रांग आता है। उसी तरह जब वो सामने ही बैठ कर प्रश्न कर रहा है और अपने बारे में जानना चाह रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो सिग्नल स्ट्रांग है, तो लग्न इसमें क्या आ जाएगा, सबसे स्ट्रांग प्लैनेट आ जाएगा। अब इसी में आगे क्या है, यदि प्रश्न लग्न में उस समय सबसे बलवान ग्रह की स्थिति लग्न में हो, तो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में पूछता है। यदि सर्वाधिक बली ग्रह तृतीय स्थान में हो, तो भ्राता के विषय में प्रश्न या चिंता है, क्योंकि तृतीय स्थान किसका होता है, सहोदर, भाई बहनों, तो वो उनके बारे में चिंतित है, उनके बारे में जानना चाहता है। चतुर्थ स्थान में सर्वाधिक बली ग्रह होने पर मामा, बहन या माँ के विषय में प्रश्न है, क्योंकि ये भाव किसका होता है, माँ का। माँ का संबंध कहाँ से होता है, ननिहाल से, तो मामा इत्यादि के विषय में प्रश्न जानना चाहता है। षष्ठ स्थान में अगर बलि ग्रह हो, तो षष्ठ स्थान स्थान का नाम ही है शत्रु, शत्रुओं का हाउस, तो वो अपने उन शत्रुओं के बारे में जानना चाहता है जिनसे वो पीड़ित है। यदि सर्वाधिक बलि ग्रह सप्तम स्थान में हो,
तो सप्तम का नाम ही है चितोत्य, दाम्पत्य। तो मनुष्य अपनी पति या पत्नी के विषय में जानना चाहता है। नवम भाव में अवस्थित होने पर धर्म संबंधी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि नवम क्या है? धर्म। दशमस्थ होने पर गुरु, आचार्य या पिता, क्योंकि ये पिता का भाव, तो वो उनके बारे में जानना चाहता है। साथ ही लग्न में स्थित नवांशेष लग्न में हो तो अपने विषय में, नवांशेष का शत्रु लग्न में हो तो शत्रु के विषय में चिंता। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर लग्न की जगह नवांश कुंडली भी बनी है तो भी उसी ग्रह की अनुसार फल बताना चाहिए कि चौथा है तो माँ, मामा, छठा है तो दुश्मन, शत्रु के बारे में। यदि बहुत से ग्रह बली होकर एकत्रित स्थित हो तो उनमें सर्वाधिक बली ग्रह के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। भाई बहुत सारे हैं, जैसे गोलयुग जिसे कहते हैं, गोलयुग बन रहा है, तो उसमें देखिए कि कौन सबसे ज्यादा बली ग्रह है, और जो बली ग्रह है उसकी राशि कहाँ लगी, बस पता चल जाएगा कि किसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है उपभुक्ता स्त्री के विषय में कथन। यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि मेरा संबंध कैसी स्त्री से है, तो इस विषय में प्रश्न लग्न से सप्तम स्थान में सूर्य मंगल शुक्र में से कोई भी ग्रह बैठा है तो पराई स्त्री से संपर्क हुआ है। तो अगर कोई जानना चाहे, अरे हालांकि वो जानता खुद ही होगा कि संबंध हुआ है तो खुद ही जानता है, पर वो आपकी परीक्षा ले रहा। तो यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि मेरा संबंध कैसी स्त्री से है, तो इस विषय में प्रश्न लग्न से सप्तम स्थान में देखें, अगर वहां सूर्य मंगल शुक्र में से कोई भी ग्रह बैठा है तो पराई स्त्री से संपर्क होगा, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं, अच्छी स्त्री से नहीं होगा, मतलब कर्म अच्छे नहीं, क्रूर ग्रह हैं। और शुक्र क्या है? शुक्र राक्षसों का गुरु है। तो इसके कारण भी पता चलता है कि जो संबंध हुआ है वो पराई स्त्री से। यदि सप्तम स्थान में बृहस्पति स्थित हो तो अपनी ही स्त्री से संपर्क हुआ है, क्योंकि सप्तम स्थान किसका है? पत्नी का है। तो वहां पे अगर बृहस्पति स्थित हो तो अपनी ही स्त्री से संपर्क हुआ और किसी से नहीं हुआ। यदि सप्तम में बुध या चंद्रमा स्थित हो तो किसी साधारण स्त्री से संपर्क हुआ है, क्योंकि बुध और चंद्र क्या है? ये मतलब एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम एज की स्त्री से संबंध होगा। और साधारण इसलिए किया गया, वो बालक रूप होते हैं, बाल्य रूप अगर बुद्ध का माने तो उनके ज्यादा 3-5 नहीं आती है, ज्यादा गणित नहीं लगा, तो साधारण लोग होते हैं। यदि सप्तम स्थान में शनि हो तो नीच जाति की स्त्री से संपर्क, ये आप समझ लीजिए। उस स्त्री की आयु का निर्णय चंद्रमा के आधार पर करना चाहिए। यदि चंद्रमा बाल हो तो बाला से संबंध, प्रौढ़ हो जैसे पूर्णिमा का, जवान या प्रौढ़ा और वृद्धावस्था में चंद्रमा हो तो अपनी उम्र से बहुत ही बड़ी स्त्री से संपर्क। तो चंद्रमा की एज कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था कि भाई अगर आप 80 साल मानते हैं तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, या 90 साल मानते हैं तो 15 से डिवाइड करें 6 साल आएगा। तो प्रतिपदा 6 साल, द्वितीया 12 साल, इसी तरह से आप निकाल लें। पर इसमें प्रतिपदा द्वितीया तृतीया आए तो 6 साल, 12 साल या 18 साल की एज में तो ऐसा हो नहीं सकता संबंध, क्योंकि वो बहुत ही कम एज है। आप एक एवरेज मान के चले, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया को भी एक नंबर दे दें कि भाई वो सब में 18 साल या 20 साल है, और इससे कम एज है तो सजा के लिए तैयार है। तो मित्रों, ये मेरा टॉपिक था, मिश्राध्याय नाम था, इसमें वेरियस टॉपिक्स को हमने कवर किया और ये प्रश्न ज्योतिष के टॉपिक थे। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।